गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरजीत। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर थर्ड द मिडनाइट विजिटर। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम द मिडनाइट। मिडनाइट स्टैंड फॉर रात के 12 बजे। विजिटर कौन होता है? एक अनइनवाइटेड गेस्ट। गॉट इट? एंड द चैप्टर इज रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। इससे पहले गाइस हम लोग चैप्टर की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट वन इज ऑजिबल, जो एक डिटेक्टिव एजेंट है। सेकंड वन इज फॉलर, जो एक राइटर है, लेखक है। एंड थर्ड वन इज मैक्स। मैक्स भी कौन है? एक डिटेक्टिव है। तो जो इस चैप्टर में मिडनाइट विजिटर यानी कि अनइनवाइटेड गेस्ट आता है वो कौन है? मैक्स है, जो बिना बुलाए किससे मिलने आता है? हमारे ऑजबेल से। सो गाइस, ऑजबेल अ सीक्रेट एजेंट, आपको बता दिया कि वो गुप्तचर है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और वो किस चीज का वेट कर रहा है? उसको इंतजार है, एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, पत्र, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसके पास आने वाले हैं, उनका इंतजार कर रहा है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स जो है वो उसको थ्रेटन्स करता है, किसके साथ? धमकी देता है, बंदूक के साथ, पिस्टल के साथ, और डिमांड करता है कि ये रिपोर्ट मुझे दे दो। तो इस कहानी में हमें ये पढ़ना है, डज उजाबेल आउटविट हिम? क्या उजाबेल से वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, या हमारा उजाबेल अपनी समझ से उसको भगा देता है, या जो भी एंड करता है वी विल रीड इन द स्टोरी। तो जैसा आपको बता दिया कि फॉलर क्या है, एक लेखक है और वो हमारे उजाबेल से मिलने आता है। गाइस, जिस तरह से हमने स्टोरी टॉपिक में ये चीज पढ़ के देखी कि सुपरनेचुरल स्टोरीज होती हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज होती हैं, फेबल्स होती हैं, तो प्रेजेंट वन हमारी क्या है? डिटेक्टिव स्टोरी। तो इसको अगर हम माइन्यूटली पढ़ेंगे तो हमें स्टोरी राइटिंग लिखने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेट अस बिगिन द रीडिंग। Isabel didn't fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अब फॉलर आपको बताया था वो कौन है? कौन है? गुड, लेखक। जैसा हम लोगों को पता है, हम लोगों को भी ये पता है कि अगर देखा जाए तो डिटेक्टिव कैसे होते हैं? लंबा सा कोट पहने होते हैं, सिर पे हैट होता है, उन्होंने गॉगल्स लगाए होते हैं, ब्लैक कलर का चश्मा पहना होता है। लेकिन अगर हम अपनी बुक में देखें यहाँ पर, तो देखो इसमें क्या है, हमारे उजाबेल का डिस्क्रिप्शन अपीयरेंस ऐसा नहीं है। तो जब फॉलर उजाबेल से मिलने आता है वो ये देखता है कि जो हमारा उजाबेल है वो फिट नहीं बैठ रहा, किसमें? डिस्क्रिप्शन में। यानी कि जिस तरह से डिस्क्रिप्शन होता है, जिस तरह से होते हैं डिटेक्टिव, वैसा वो नहीं है। उसने किताबों में भी ऐसा पढ़ा है कि इस तरह से एक डिटेक्टिव होता है, उसने लॉन्ग कोट पहना हुआ, उसके पास पिस्टल होनी चाहिए, उसको हेड वियर किया होना चाहिए और उसके पास ब्लैक चश्मा होना चाहिए। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर। मस्टी वर्ड स्टैंड फॉर दुर्गंध में, ऐसी जगह जहां से स्टेल बासीपन की स्मेल आती हो। कॉरिडोर वर्ड स्टैंड फॉर गलियारा, चलने का रास्ता। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, ग्लूमी वर्ड स्टैंड फॉर उदासी वाला। फ्रेंच होटल वेयर उजाबेल हैड अ रूम। अब मैक्सिमम टाइम अगर होटल्स में देखें तो क्या होता है, वहां पर चहल पहल होती है, गाने बजाने की आवाजें आ रही होती हैं। लेकिन जहां पर फॉलर हमारे उजाबेल से मिलने जा रहा है, जहां पर हमारे उजाबेल का कमरा है, उस फ्रेंच होटल में क्या है? जो चलने का रास्ता है, जो गलियारा है, जब उसको फॉलो करता है तो उसको वहां से दुर्गंध महसूस होती है। और इस होटल के अंदर कोई खुशी का माहौल नहीं है, वहां पर उदासी है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन वर्ड स्टैंड फॉर अगेन निराशा। तो जब इस तरह के माहौल को देखता है तो हमारे फॉलोअर को थोड़ी निराशा महसूस होती है, उसको ये लगता है कि अरे ये इंसान कैसा है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, और जैसे उसने उसके कमरे में भी एंटर किया तो देखा ये कमरा तो बड़ा छोटा है। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, वो भी कहाँ पर? छठी मंजिल पर, और सबसे ऊपर वाली पर, टॉप फ्लोर पर। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और देखा स्केर्सली, बड़ी मुश्किल से साहस के लिए, उसने देखा कि साहस के लिए ये जगह तो बिल्कुल भी उपयुक्त है या नहीं। यानी कि अगर देखा जाए तो कोई भी रोमांटिक साहस के लिए मुश्किल से ही कोई उपयुक्त यानी कि सुटेबल जगह ये दिख रही है। उजाबेल वॉज फॉर वन थिंग फैट। उजाबेल के अंदर एक बात थी, वो क्या बात थी? वो मोटा है, वेरी फैट, और मोटा भी नहीं, बहुत मोटा। एंड देन देयर वाज हिज असेंट, और उसके बाद उसका असेंट। असेंट क्या होता है? उच्चारण, यानी कि बोलने की जो टोन है वो। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली। पैसिबली क्या होता है? काम चलाओ। ये बात सही है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को और जर्मन को काम चलाओ थोड़ा बहुत बोल लेता है। ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन असेंट। देखो यहाँ पर गाइस हमें क्लियर कर दिया वो बिलोंग कहाँ से करता है? अमेरिका से। ठीक है।
वो फ्रेंच भाषा को भी बोलता है और जर्मन को भी बोल देते हैं, लेकिन इन दोनों के बावजूद भी उसने आज तक अपना जो अमेरिकन लैंग्वेज बोलने का उच्चारण है ना, उसने आज तक उसको नहीं खोया। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, क्योंकि उसको पेरिस लाया गया कहाँ से, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन में लाया गया आज से 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम्हें उदासी होगी, इजाबेल सेड वीजली, वीजली कल्पना की उसने, ओवर हिज शोल्डर, हमारे, तुम्हें निराशा होगी, इजाबेल ने बोला अपने कंधे से थोड़ा ऊपर उठाते हुए। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुम्हें यही बताया गया है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक गुप्तचर हूँ, एक स्पाई हूँ, एक खुफिया विभाग से बिलोंग करता हूँ। डीलिंग इन एस्पोनेजेस एंड डेंजर, एस्पोनेज क्या होता है, गुप्त चीजें, किन चीजों को जो मिस्टीरियस है उनको खोज निकालता हूँ और खतरों का सामना भी करता हूँ, खतरों की जानकारी भी मैं ढूंढ निकालता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, उजाबेला फॉलर को बोलता है, तुम्हें पता चला है कि मैं एक स्पाई हूँ, इसलिए तुम क्या चाहते हो, एक लेखक हो तुम, वो भी युवा हो और एक रोमांटिक हो, तो तुम्हारी इच्छा थी कि तुम उससे मिलो। यू एनविजन, अगेन एनविजन वर्ड स्टैंड फॉर कल्पना की, यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुम भी कल्पना करते हो कि रात के टाइम कुछ अद्भुत चीजें होती हैं। द क्रैक ऑफ पिस्टल, जैसे कि धमाके होते हैं पिस्टल्स के। ड्रग्स इन द वाइन, जो नशीली दवाएं वगैरह हैं, इन सब की घटनाएं घटित होती हैं। इन सब की चीजों की कल्पना हम लोग कर भी सकते हैं, और तुम शायद इसी इन चीजों को डिस्क्लोज करना चाहते हो, तभी तुम यहाँ पर आए हो। गाइज यहाँ तक की रीडिंग में एक विजिली वर्ड डिस्क्रिप्शन रह गया। वर्ड स्टैंड फॉर, कस से सांस लेते हैं, मतलब जब सांस लेने में दिक्कत होती है, यू कैन मार्क द सेम वर्ड ऑल्सो। तो टिल यहाँ तक की पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो। थैंक यू।